आला हजरत किसी सिलसिले के नहीं है सिर्फ, आला हजरत किसी मदरसे के नहीं है सिर्फ, आला हजरत किसी शहर के नहीं है सिर्फ, आला हजरत किसी खानका के नहीं है। इसलिए कि जो नबी का गुलाम होता है, वो नबी का जो गुलाम होता है, वक्त का वो इमाम होता है, वो इलाके और खित्ते कबीले का नहीं बल्कि वो सबका होता है। आला हजरत सबके हैं। आला हजरत को जो लोग महदूद करना चाहते हैं, मैं उन भाइयों को मशवरा देना चाहता हूं, उनको सिलसिलों में खानकाओं में महदूद न करना। आला हजरत अबकरी शख्सियत है, आला हजरत आफाकी शख्सियत है। जिस आशिक रसूल के दिल के अंदर इश्क रसूल है, उसके आला हजरत आंखों की ठंडक है। आला हजरत बहुत बड़ी चीज का नाम है, लेकिन आला हजरत को कोई पहचान ले। मसला यह है कि हमने आला हजरत का तारुफ ही सही नहीं कराया। हम तो बस उन्हीं चंद चीजों को लेकर के घूमते रहे कि उन्होंने काफिर कुफ्र का फतवा दिया देवबंदियों पर। यही एक काम किया आला हजरत ने, सिर्फ यही एक काम किया। बेशक गुस्ताखान रसूल को वो काफिर कहते थे, और आज भी हम नबी के गुस्ताखों को डंके की चोट पर काफिर कहते हैं, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं है। लेकिन आला हजरत का यही एक कारनामा हम एक सदी से पढ़े जा रहे हैं। जरा कुछ और भी तो बताएं। कौम को पता चल गया कि उन्होंने देवबंदियों को काफिर कहा है। अब हम जरा कुछ दूसरा भी वरक बदलें, पलटे वरक, कुछ दूसरा भी बताएं। इमाम अहमद रजा ने बेशक गुस्ताखों को, और उन्होंने सिर्फ नहीं कहा, उनसे पहले के लोगों ने भी कहा। उन्होंने अपनी नई बात नहीं की, उन्होंने जो सहाबा से देखा वही उन्होंने कहा, जो ताबईन से लिया वही उन्होंने कहा, जो औलिया से लिया वही उन्होंने कहा। सौदा गिरान में बैठकर उन्होंने कोई नई बात नहीं की। लेकिन हम तारुफ भी तो कराएं, इमाम अहमद रजा है कौन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फकीर का एक जल्द बयान आने वाला है, अल्लाह की तौफीक से आप दुआ करें। आला हजरत अपने दौर के इल्म माशियत के इमाम है। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक दिया, इन्हीं दिनों जश्न 7 साल के मौके पे किसी महफिल में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आपको पता चलेगा कमरे में बैठकर इल्म माशियत पर क्या उनकी नजर थी, क्या नजर थी उनकी। और आज उन नुकात पर अमल कर लिया जाए तो मुसलमान आज भी तरक्की कर सकता है इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा तो। अब मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मामूली हूँ, कोई अदीब खतीब अल्लामा कुछ भी नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, बुजुर्गों की जूतियाँ सीधी करने वाला हूँ। लेकिन इमाम से हमें इश्क है, और हम तो हर वली को दिल दे बैठे हैं। जिसने करोड़ों के ईमान की हिफाजत की, उसको क्यों नहीं चाहेंगे। हम इमाम अहमद रजा को इश्क की हद तक चाहते हैं। इमाम अहमद रजा की ज़ात को हम कभी रोकड़ा नहीं करते, इमाम अहमद रजा की ज़ात को हम कभी नहीं बेचते। हम उनसे इसलिए मोहब्बत करते कि वो हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं, और हर सुन्नी उनसे मोहब्बत करता है। सिर्फ शर्त है कि कोई उनको जान ले। और उनके तारुफ के लिए बात मैं कर रहा हूं आपके सामने, बात दूर ना निकल जाए। अर्ज़ ये कर रहा था, इल्म हदीस पर उनको कितनी महारत थी। हजरत मुहद्दिस सूरती उनका जिक्र चल रहा था। मुहद्दिस सूरती मुरीद नहीं थे, शागिर्द नहीं थे, फिर भी इश्क की हद तक चाहते थे। किसी ने देखा, भाई जाहिल किसी को चाहे तो बात अलग है ना, वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस है। मुहद्दिस सूरती कौन है आपको पता है? मुहद्दिस आजम के इल्म हदीस में उस्ताद है ये मुहद्दिस सूरती। अब आप सोच सकते हैं कितने बड़े मुहद्दिस होंगे ये। आला हज़रत को इश्क की हद तक चाहते थे, उनके बगैर रहते नहीं थे, बार बार आते जाते थे उनके घर। किसी ने कहा मुहद्दिस साहब, वसी अहमद साहब, आला हज़रत के नाम शागिर्द है ना मुरीद, इतना क्यों चाहते? आप तो मुरीद है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के, आप इनको इतना क्यों चाहते? जब देखो जब रजा रजा करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, सच्चे लोग फजीलतें छुपाते नहीं, बल्कि जो दिल में रहता है वो कह देते हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकान की फिक्र नहीं होती। जिनकी दुकानें मदीने वाले के फैज से चलती है, उनको अपनी दुकानों की फिक्र नहीं होती। जिनकी दुकानें चिटिंग बाजियों से चलती है, उनको अपनी दुकानों की फिक्र होती है, क्योंकि जिनकी दुकानें नबी के फैजान से चलती है, उनको तो यकीन है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुहद्दिस सूरती ने कहा, मुझसे पूछने वाले कि ना मैं शागिर्द हूं ना मुरीद हूं, उनसे इश्क क्यों करता हूं तो सुनो, जो इश्क रसूल उस्ताद से नहीं मिला, जो इश्क रसूल पीर और मुर्शिद से नहीं मिला, वो इश्क रसूल इमाम अहमद रजा से मिला है। तो जिससे इश्क की दौलत मिली हो उससे इश्क ना करूं तो फिर क्या करूं। वही मुहद्दिस सूरती आला हजरत के यहां मेहमान हुए। उस दिन आला हजरत के यहां
बहुत सारी चीजें पकी थी, उसमें से बैंगन भी पके थे। बिजाला जिसको कहते हैं आप, है ना, यही कहते हैं बैंगन बिजाला, वो पका था। दस्तरखान लगा, लोग दस्तरखान पे शायरी करते हैं, लोग दस्तरखान पे गाने सुनते हैं, लोग दस्तरखान पे व्हाट्सएप चेक करते हैं, लोग दस्तरखान पे लतीफे कहते हैं। इश्क मोहब्बत का इमाम मुहद्दिस सुरती के साथ बैठा है, बात चली, बैंगन बड़े पसंद और मजे से खा रहे हैं। क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है? मुहद्दिस सुरती ने 7 हदीसें पढ़ी, 7 बैंगन की फजीलत पर। मुहद्दिस सुरती ने 7 हदीसें पढ़ी, चुप हो गए। आला हज़रत ने 7 और पढ़ी, 7 और पढ़ी, उसको 21 तक पहुंचाया। बैंगन की फजीलत पर 21 हदीसें पढ़ी आला हज़रत ने, और पढ़ने के बाद फिर उसकी सनद पर बयान किया कि ये मौजू ये मौजू ये मौजू ये मौजू। पता चला जितनी 21 रिवायतें हदीस के नाम पे पढ़ी गई है उसमें कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है, वो हुजूर की तरफ गलत मंसूब कर दिया गया है। इसलिए कि बैंगन जैसी बेफायदा सब्जी की फजीलत बयान करके नबी की तरफ मंसूब कर दिया गया, ताकि अहले इल्म और नबी पर माज़अल्लाह नुक्ता चीनी करे कि नबियों मुसलमान के पैगंबर ऐसे थे जो बगैर फायदे की फजीलत, जो बगैर फायदे की सब्जी पर, जो बगैर फायदे की सब्जी पर हदीसें बयान करते थे। तो नबी को माज़अल्लाह मशकूक या बदनाम करने के लिए बैंगन पर हदीसें गढ़कर नबी की तरफ मंसूब कर दी गई है। इसलिए ये कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है। इसके जितने रावी हैं इसमें फला झूठा है, फला झूठा है, फला झूठा है, और बता दिया कि बैंगन की फजीलत पर कोई हदीस हुजूर ने बयान ही नहीं की है। दस्तरखान पर जिसका इल्म ऐसा हो, दारुल इफ्ता में उसके इल्म की रानाइयां क्या होगी। इमाम अहमद रजा ये है। आइए, मुझे याद आ रहा है इमाम अहमद रजा का इल्म फिक़्ह, वो कैसे फकीह थे। फिक़्ह कहते हैं शरीयत के कानून को। वो कैसे फकीह थे, तवज्जो करें। अच्छा, एक बात यह है, फकीह होना और बात है, और फकीह बना देना, फकीह गर होना। एक होता है पीर, एक होता है पीर गर, एक होता है आलिम, एक होता है आलिम गर, एक होता है इंसान, एक होता है इंसान गर। तो ये जो गर होता है ना, इसमें बड़े गुर होते हैं। आला हज़रत फकीह गर थे, और आला हज़रत का इल्म फिक़्ह शरीयत पर, यानी क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आइए चलते हैं, बैठे बैठे मोहल्ला सौदा गिरान में आला हज़रत के यहाँ देखते हैं कि वहाँ इल्म फिक़्ह के क्या जलवे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि इंसान कैसा है, उसको जांचने के लिए उसके सोहबत में जो रहने वाले उनको देखना होता है, उससे पता चलता है कि क्या है। सही है, यही बात है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे उस जमाने में, सैयद दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, सैयद भी थे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये। इनकी दोस्ती जो थी हजरत सैयद हजरत मुहद्दिस सुरती रहमतुल्लाह अलैह से थी। तो मुहद्दिस सुरती इनको कहते थे कि चलो यार एक मर्तबा इमाम अहमद रजा से मिले। तो कोई उसको अपने ऊपर आप लोग मत लेना, एक जनरल बात कह रहा हूं मैं। जो खुद खूबसूरत हो ना, तो वो दूसरे की खूबसूरती जल्दी से तस्लीम नहीं करता। जो खुद फनकार हो वो दूसरे का फन जल्दी से कबूल, जो खुद मुकर्रिर हो ना वो जल्दी से किसी की तकरीर सुनना अपनी बेइज्जती समझता है। ऐसे मैं खुद मुकर्रिर हूं, मैं क्यों किसी को सुनूं, मैं क्यों जो है वो जा करके बैठूं, ऐसा होता है ना। लेकिन ये मैं आदमी को गिरा देती। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, फिर शैतान को बहकाया किसने, तवज्जो आपकी। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, उसको बहकाया किसने। तो उसको बहकाने वाले शैतान का नाम कुरान बयान करता है, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसको उसके तकब्बुर ने गुमराह कर दिया। और पता चला ये तकब्बुर इतना खतरनाक है कि ये मुअल्लिमुल मलाइका को शैतान बनाता है।
इसलिए सबको शैतान ने लूटा, शैतान को तकब्बुर ने लूटा, इसलिए कभी तकब्बुर नहीं करना। और अल्लाह फरमाता है कि तकब्बुर मेरा हक है, जो मुझसे इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ के उसको तबाह कर देता हूं। हुस्न दे तो तकब्बुर नहीं करना, दौलत दे तो तकब्बुर नहीं करना, इज्जत दे तो तकब्बुर नहीं करना, शान दे तो तकब्बुर नहीं करना, औलाद दे तो तकब्बुर नहीं करना, मर्तबे दे तो तकब्बुर नहीं करना, हत्ता के वली बन जाओ तो भी तकब्बुर नहीं करना। इसलिए कि मेरे नबी जब मेराज पर गए, अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, कुरान बयान करता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, सारी हदें खत्म हो गई, जलवाए जाहिर जलवाए बातिन में गोता जन हो गया, नबी के जलवे खुदा के जलवों में गुम हो गए। उस वक्त मेरे अल्लाह ने कहा हबीब तुझे इतने करीब बुलाया, इतने करीब किसी को नहीं बुलाया, आज बता तुझे किस लक़ब से याद करूं, तुझे कौन सा लक़ब दूं, तुझे कौन सा तमगा दूं। मेरे नबी चाहते तो अल्लाह उसी लक़ब से पुकारता, लेकिन मेरे नबी ने अर्ज किया मौला इतनी बुलंदी पर बुलाया है, फिर भी तू मुझे बंदा कह करके पुकार, ताकि लोगों को समझ में आए कि मकाम बंदगी किसे कहते हैं। इसीलिए कुरान ने वाक़े मेराज भी बयान किया तो बंदा कह करके बयान किया। दना फतदल्ला पे जाकर भी बताते हैं कि मैं बंदा हूं। बंदा बनकर रहने में जो मजे हैं वो खुदा बनने में नहीं है। नमरूद खुदा बना, लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया गया। फिरौन खुदा बना, दरिया में डुबो दिया गया। आज तक म्यूजियम में नंगा पड़ा हुआ है, उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ। खुदा नहीं बनना कभी। हाँ, सच्चा खुदा तो एक ही है ना, उसके मुकाबले में जो खुदा बनेगा, इकबाल कहते मकाम बंदगी देकर नलू शाने खुदाबंदी। बंदा सच्चा बनना पसंद है, झूठा खुदा बनना पसंद नहीं है। कि मूसा सच्चे बंदे बने, दरिया में रास्ते पैदा हो गए। फिरौन झूठा खुदा बना, दरिया में डुबा दिया गया। फायदा किसमें है? बंदा बन, बंदे हो तो बंदे बनो, बंदे हो तो बंदे बनो। तो बंदा